आज जो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा तो हिमाचल के एक हैं मेरे सब्सक्राइबर माधवन शर्मा। ओके। उन्होंने ये स्टोरी मुझे भेजी थी, क्योंकि देखिए उनके उन मतलब स्टोरी उनके भेजने से पहले मैंने बंसीरा देव के बारे में सुन रखा था, ठीक है। बट कभी मैंने इतना उनके बारे में रिसर्च नहीं किया और ना ही इतना नोटिस किया। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने भेजा स्टोरी तब मुझे लगा कि यार भाई, मतलब ये एंटिटी के बारे में मुझे नाम मैंने सुना था लेकिन फिर भी मैंने रिसर्च नहीं किया, पहले कर लेता तो अच्छा होता। तो उन्होंने मतलब ये स्टोरी बताया कि ये हिमाचल में एक गांव है वो गुसैनी। ठीक है। अब वो नाम गुसैनी है कि गुसैनी है ये नाम नहीं, लेकिन ये जगह का नाम है। और ये करीब 20-22 साल पहले की ये बात है। उस टाइम जब ये माधवन शर्मा जी जब अपने फैमिली के साथ वहाँ रहते थे, फैमिली में उनकी 2 लड़कियाँ, उनकी वाइफ और वो रहते थे, तो उन्होंने बताया कि सूरज भाई अब बड़े ही हैं मुझसे, 22 साल हो गए पीछे तो बड़े ही है। तो उन्होंने यही बताया था कि सूरज भाई जब उस गांव में, पहले क्या था ना, गुसैनी गांव बहुत छोटा सा था, अब तो वहाँ के काफ़ी लोग अब जानते हैं उस गांव को। तो उन्होंने बताया कि एक दिन इसी तरीके सभी लोग उनके साथी खेत पे ऐसे बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या देखा कि 3-4 लोग बैलगाड़ी से किसी आदमी को रस्सी से बांध के ले आ रहे हैं। और उस वो आदमी दिखने में ऐसा लग रहा था कि उसको कोई बीमारी हो या उसके मुंह से झाग निकल रहा है और वो छटपटा रहा है। मतलब हम लोग देखते तो समझ जाते कि हाँ इसको किसी ने पॉजेस्ड किया हुआ है। तो उस टाइम जब गांव वालों ने देखा, माधवन जी ने भी जब खड़े थे उन्हीं लोगों के साथ, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या बताएं यार, ये हमारे प्रधान जी का लड़का है, इसको पता नहीं क्या हो गया है, कि कोई प्रेत है कि कोई साया है कि जिन है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। और हमने इसको मतलब तांत्रिक, अघोरी, बाबा, मतलब दुनिया में ऐसा कोई बचा ही नहीं है, डॉक्टर सबको दिखा दिया, बट कोई इनको मतलब सही नहीं कर पा रहा है। और जितना हम इसको किसी तांत्रिक के पास ले जा रहे हैं तो भाई ये जो अंदर एंटिटी है इसके वो और हावी होती जा रही है। तो एक तांत्रिक ने यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अगर इसे ज़्यादा तुम झाड़ फूक इसका कराओगे तो जो इसके अंदर का प्रेत है वो या तो इसके शरीर से इसका जान निकाल के इसको तभी छोड़ेगा, या तो भाई इसको ऐसे ही रहने दो, जीवन भर ये ऐसे ही रहेगा। अब प्रधान जी कहें कि भाई अब क्या किया जाए, तो अब वो लोग सोच रहे कि चलो इसको हम लोग कहीं और लेके चलते हैं, हो सकता है कि कहीं और कोई मिल जाए बाबा या कोई अघोरी अच्छे। तो अब गांव वालों ने बताया कि भाई अगर आपको सही करना है अगर प्रधान जी के बेटे को, तो आप एक काम करो, आप बंसीरा देव के पास ले जाओ। तो अब उनको इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि देखिए हर जगह में ना बंसीरा देव का अलग अलग राज होता है। ठीक है, वो देवता जहाँ पे स्थापित होते हैं वो अलग अलग जंगलों में होते हैं। तो अगर कोई घुसपैठ भी अगर उनके एरिया में आता है तो पहले उसको वो वार्न करेंगे, उसको देखते हैं कि ये इंसान का मकसद क्या है। अगर लगा कि भाई नेक है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लगा कि हाँ ये कुछ तो करेगा तो फिर उसके साथ बहुत बुरा होता है। तो उन्होंने, उनको नहीं पता था तो उन्होंने बताया कि जंगल के बीच में, अब सोचिए वो लोग पहाड़ी इलाके में रहते थे जंगली एरिया में, लेकिन जंगल में और एकदम गहरे अंदर घने जंगल में करीब 10-15 किलोमीटर और अंदर उनका मंदिर था बंसीरा देव का। तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं बंसीरा देव के मंदिर के पास लेके चलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अब माधवन जी और उनके 2-3 साथी थे, वो सब आगे आगे जा रहे थे बैलगाड़ी से, और जो पीछे जो पॉजेस्ड था वो उनके साथ उन्होंने उसको बांध रखा था। उन्होंने बताया कि वो आदमी मतलब करीब 2-3 किलोमीटर अंदर वो लोग गए होंगे कि उस आदमी को पता चल गया, वो बेहोश था वो जो पॉजेस्ड था। लेकिन जैसे ही 2-3 किलोमीटर वो लोग अंदर पहुंचे ना, तो मतलब उसके अंदर का जो प्रेत था उसे पता चल गया कि भाई ये मुझे ले कहाँ जा रहे हैं। अब भाई साहब वो इतना ज़्यादा तड़पने लगा, छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा। अचानक से उसने क्या किया, रस्सियाँ जो थी वो तोड़ दिया, रस्सी तोड़ दी और गुर्राने लगा किसी जैसे कुत्ते की तरीके एकदम गुर्रा रहा है। तो अब उसके साथ के जो लोग बैठे थे उसे देख के वो डर के तुरंत नीचे उतर गए। मतलब वो लड़का इतनी बुरी तरीके से गुर्रा रहा था कि ऐसा लगा कि अगर कोई उसके पास चला जाए तो वो उसे कच्चा ही खा जाए। अब जो जितने भी गांव वाले थे ये देख के सभी डर रहे थे। अब तभी जो
गांव के जो माधवन जी और उनके जो गांव वाले थे, उन्होंने हाथ जोड़ के उन्होंने कुछ प्रार्थना की कि उन्होंने देखा कि जो बैलगाड़ी थी वो ऑटोमेटिक अंदर की ओर जा रही है। अब ये देख के जो जो प्रधान के लड़के के साथ आए थे वो सभी देख के हैरान कि भाई ये कैसा चमत्कार है। अब देखिए जो देवी देवताओं का जो चमत्कार होता है, जब तक हम अपनी आंखों से स्वयं नहीं देखते हमें विश्वास नहीं होता है। तो अब मैंने भी देख रखा है, मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि जो हमारे कुल देवता हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। तो मैंने कई सारे पॉडकास्ट में भी अपने कुल देवता के बारे में जिक्र किया कि कैसे उन्होंने हेल्प की है, तो उसके बारे में तो बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन जो ये देवी देवताओं को अगर हम दिल से मानते हैं, और ख़ासकर हिमाचल के देवता जो होते हैं वो सच में पावरफुल होते हैं। तो वो उन्होंने देखा कि जो बैलगाड़ी वो ऑटोमेटिक अंदर की ओर जा रही है, और उस आदमी की चीख, जो उस लड़के की चीख इतनी बुरी तरीके से पूरे चारों तरफ गूंज रही थी कि सभी सुन के इतना हैरान थे कि उसकी आवाज़ ना किसी लड़के की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई 80-90 साल का कोई बूढ़ा आदमी और उस लड़के का आवाज़ पूरा मिक्सअप डबल डबल वॉइस आ रही है। और उसके चेहरे पे कभी, भाई उसके ना तो बियर्ड थी ना कुछ था, लेकिन रह रह के माधवन बता रहे थे कि कभी उसके चेहरे पे कटने का निशान दिखे तो कभी दाढ़ी, कभी मूंछ अचानक पे दिखे फिर गायब हो जाए। अब उसके बाद वो जाते जाते उन्होंने देखा कि एक छोटी सी मंदिर थी पत्थर की, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि वो माधवन जी ने कि वो बंसीरा देव की मूर्ति मतलब मंदिर है, और उनका जो स्वरूप उन्होंने बताया कि वो किसी राक्षस की तरीके था बंसीरा देव का। हाँ, लंबे लंबे नाखून, दांत लंबे लंबे। तो वो वही चीज़ है ना कि लोग बंसीरा देव को भी देख के डर जाते हैं। वो तो ऐसा होता है ना कि जैसे अब हमारी दुर्गा माँ, जी अब दुर्गा माँ का जो एक रूप है जो बिल्कुल सात्विक रूप है, जी और जब वो फिर काली माँ के रूप में आती हैं, जी जी जी। ऐसे ही भगवान शिव हैं जब वो रुद्र रूप में आते हैं। हम्म। तो जो हम हैं, जो भक्त हैं, है ना, वो तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ऐसा पर्सन है जो इनसे अवेयर नहीं है तो वो तो देख के डर जाएगा। डर जाएगा, सही बात है। तो हो सकता है कि जो उन्होंने डिस्क्राइब, उनके जो उन्होंने रियल में देखा हो उनको, तो वही मूर्ति उन्होंने वो चीज़ बना दी। हो। हाँ। तो उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया कि हमने बंसीरा देव की मूर्ति को देखा, दिखने में वो भयानक लग रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो प्रेत जो था उसके शरीर में, वो ऐसा लगा कि वो बस बाहर निकलना चाहता है, दूर भागना चाह रहा है वो, लेकिन वो मंदिर की तरफ खींचा चला आ रहा है, खींचा चला आ रहा है। अब जितने भी थे सभी गांव वाले उतर के मंदिर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वो प्रेत अभी भी बैलगाड़ी पे था, और फिर अचानक ऐसा लगा कि वो अपने आप, उसके हाथ की जो दूसरी रस्सी थी वो भी टूटी, और वो घसीटते हुए कोई उसे ला रहा है। यानी कि वो मंदिर से करीब 15-20 कदम दूर था, और सभी गांव वाले मंदिर के पास थे। तो उन्होंने देखा कि वो उसको कोई मंदिर की तरफ उसका पैर घसीट के ले आ रहा है। इनविजिबल था, कोई नहीं, बस। और वो अपने पूरे नाखून पूरे ज़मीन में धंसाए जा रहा है, धंसाए जा रहा है कि भाई मुझे मंदिर के पास कोई ले जा रहा है। तो अब वो मतलब वो इंसान जो था वो इतना ज़्यादा मतलब भागना चाह रहा था, मंदिर से दूर भागना चाह रहा था, लेकिन कोई ऐसी अनदेखी शक्ति थी कि जो उसे अपनी तरफ मंदिर की ओर खींचे जा रही है। अब उसने अपने नेल्स इतने ज़्यादा वो ज़मीन पे गड़ा दिए थे, बट फिर भी वो घसीटे ही जा रहा है। माधवन जी ने बताया कि उसके 3-4 उंगली के नाखून तो ऐसे ही उखड़ गए थे। मतलब इतनी बुरी तरीके से उसने ज़मीन को पकड़ा था, बट फिर भी वो उससे भी ज़्यादा, उस प्रेत से ज़्यादा पावरफुल बंसीरा देव थे कि उसे मंदिर के सामने ला के पटक दिया। और फिर वो बैठ के अपनी भाषा में, पता नहीं कौन सा अजीब सा लैंग्वेज में वो बात कर रहा है, चिल्लाए जा रहा है, मुंह से झाग निकल रहा है, कभी बाल नोचे जा रहा है। मतलब कि वो सीन जो था उस टाइम बड़ा खतरनाक था। मतलब आपने कभी किसी पॉजेस्ड इंसान को देखा है अपने मतलब रियल में? मैंने वो पॉडकास्ट के में भी बताया, वो मेरे रियल कज़न ब्रदर है, और जब उनके पास, उनको जब पोसेशन हुई तो मैं ऐसे बैठा हूँ, वो बिल्कुल ऐसे साथ में बैठे थे। तो आप सोच सकते हो कि मैंने कितने करीब से देखा हुआ है। और पोसेशन सिर्फ वही नहीं होती जो प्रेत की होती है, पोसेशन कई बार देवता की भी पोसेशन ही होती है। जी। तो जो मेरे मदर हैं उन पर भी नाग देवता की एक बार पोसेशन आई, और वो हमारी गलती थी
कि एक ऐसा स्थान था जहाँ पर हम माथा टेकने गए थे, वो नाग देवता का स्थान था। अच्छा। और भीड़ होने की वजह से मैं और मेरे भाई ने माथा नहीं टेका, और हमने बताया भी नहीं, लेकिन रात को मदर बोलने लग पड़े कि माथा नहीं ना टेक कर आए, तो हम अगले दिन भागे भागे गए। तो पोजेशन जो है वो मैंने बड़े करीब से देखी हुई है, और बड़े उसका जो एक्सपीरियंस है, अब हर पॉडकास्ट में उसको बताया नहीं जा सकता। जी फिर जी, नहीं लोग बात बोर हो सही जाते हैं। है। नहीं तो चलिए आगे करते हैं। फिर एक चीज़ और बतानी है आपको। तो हुआ ये कि जब वो इंसान सामने बैठा अपनी लैंग्वेज में कुछ अजीब सी बातें बोले जा रहा है बोले जा रहा है, फिर वहाँ पे ना 6 लकड़ियाँ रखी हुई थी लाइन से। मंदिर में जैसे आदमी आता है दर्शन करने के लिए, कोई फूल चढ़ाता है, पत्थर साइड में रख दिया, लकड़ी का टुकड़ा कुछ रख दिया, ऐसा नॉर्मली वहाँ पे, क्योंकि वो जंगल ही पूरा उनका प्रसाद है, एक तरीके से संपत्ति है, तो कुछ लकड़ी का टुकड़ा उन्होंने पूजा के तौर पे रख दिया। अब गांव वालों ने क्या देखा कि वो प्रधान का लड़का वो लकड़ी का टुकड़ा उठाता है अपने हाथ में, पेट में, मतलब शरीर के चारों तरफ वो गोदने लगता है जोर जोर से। और उन्होंने क्या देखा, अब जाहिर सी बात, अगर कोई नॉर्मल इंसान है, अगर वो अपने शरीर पे अगर वो अटैक करता है तो रेड कलर का ब्लड निकलेगा, लेकिन उसके बॉडी से ब्लैक कलर का ब्लड पूरा बाहर आ रहा था। रेड और ब्लैक, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे क्या होता है कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर कोई डिजीज हो, तो तब भी जो खून है वो महीने के तक ब्लैक हो जाता है, उसका रंग इतना गाढ़ा हो जाता है कि वो ब्लैक लगता है। एक मतलब ब्लैक की भी अलग कई किस्में आती हैं ना, जैसे आपका ब्लैक और मेरा ब्लैक थोड़ा सा डिफरेंट है जी। तो जो आपके सब्सक्राइबर ने बताया वो, अब शायद आपने उनसे डिटेल में बात की या नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि ब्लैक मतलब बिल्कुल प्योर ब्लैक, या फिर उनको झलक लगी कि हाँ वो ब्लैक था? अब इतना डिटेल तो नहीं उनसे बात हुई, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखिए, अगर हम कोई भी डार्क एंटिटी या फिर निगेटिव एंटिटी होती है, तो बोलते हैं ना कि ब्लैक कलर के कपड़े या फिर ब्लैक काला जादू, मतलब ये सारी चीज़ों को ना काले कलर से ज़्यादा जोड़ा जाता है। लेकिन ब्लैक तो शनिदेव का भी पूरक है। हाँ, वो चीज़ तो है, क्योंकि शनि देव भी जो है, अब उनका अलग ही मैटर है। शनिदेव है न्याय के देवता। हाँ, तो वही चीज़ है कि जो न्याय के देवता तो हैं वो, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं देखिए, अच्छी चीज़ें भी होती हैं वही सेम चीज़ों का, और उसका वही बुरा भी होता है। अब जैसे मेरा, आपने देखा मेरा रूप अच्छा भी है बुरा भी होगा, तो उसी टाइप का ये है कि ब्लैक अच्छे के लिए भी होता है बुरे के लिए भी होता है। तो जो ब्लड निकला, आई थिंक हो सकता है कि डार्क रेड या डार्क, मतलब हो सकता है कि वो ब्लैक के इसमें थोड़ा सा दिखा हो, लेकिन उन्होंने बताया कि जो नॉर्मल रेड होता है उस तरीके तो था ही नहीं वो। उनके बॉडी से पूरा ब्लैक कलर का ब्लड टाइप का निकल रहा है, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहा है। बाद में उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे वो ब्लड धीरे धीरे रेडिश की ओर आ रहा है, रेड होता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी बॉडी ना धीरे धीरे से लगा सूखती जा रही है, और वो बेहोश हो गया। गांव वालों ने कहा कि अब ये लड़का सही हो चुका है, क्योंकि जो भी इसके अंदर प्रेत था, जो भी था, वो निकल चुका है। क्यों? क्योंकि गांव वालों के लिए, जो माधवन जी ने बताया कि वो गांव वालों के लिए, हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि उन्होंने किसी प्रेत आत्मा को किसी इंसान के शरीर से निकाला हो। क्योंकि भाई पहले भी निकाला था, इसीलिए हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं। तो वो चीज़ था। फिर 2-3 दिन के बाद पता चला कि वो आदमी मतलब कि नॉर्मल हो गया, लेकिन बहुत कमज़ोर हो गया था वो। तो सही बात है, खून हाँ, भी निकला और पोजीशन भी। हाँ, तो वो कमज़ोर हो गया, तो ये उन्होंने बताया था। तो ये था पहला किस्सा। इसके अलावा आपको आप हरिद्वार आए हो, तो मैं थोड़ा सा हरिद्वार की एक जगह के बारे में आपको बताना चाहूँगा। लोकल भूत। भूत क्या मतलब, हाँ कह सकते हो। यहाँ पर एक पॉइंट है, एक तिराहा सा है, तिराहा कह लो से, टी पॉइंट सही है वो। तो वहां पर वो हमारे हरिद्वार का एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। वहां पर बहुत एक्सीडेंट्स। कनखल के आसपास नहीं, बिल्कुल जहाँ बैठे हो ना, यहाँ से 2 किलोमीटर ही दूर है मुश्किल। मतलब कि आप पूरा प्रोग्राम बना रहे हो कि मैं पहले रात को पहाड़ों में निकलना नहीं है, फिर जहां से मैं जाऊंगा उसके पास एक रास्ता है, टी पॉइंट है, वहां पर एक्सीडेंट होते हैं, मतलब पैदल चले जाऊं मैं? नहीं, मैं आपको अब आप जैसे आप हमारे अब गेस्ट बन चुके हो मिस्टिकल टॉक्स के भी, और हम भी अब एनबीएस के गेस्ट बन रहे हैं, तो ऐसा है ना, आपको बता के सिक्योर करके चलना पड़ेगा ना। सही बात है, सही बात है। थोड़ा सा
चलो बताइए भाई, हरिद्वार का जो किस्सा है वो क्या है? तो वहां पर बैक साइड पे जो है एक रेलवे ट्रैक है। अच्छा, उस टी पॉइंट के पास? हाँ, ठीक बैक है। साइड पे रेलवे ट्रैक है। और उस रेलवे ट्रैक पर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि लोग कट के बहुत मरे हैं। सुसाइड या फिर सुसाइड भी ले लो, एक्सीडेंशियल भी ले लो, किसी को मार के डाल दिया ऐसे वाला भी ले लो, मर्डर सुसाइड सब कुछ कि मतलब मारा और ट्रेन के नीचे फेंक दिया। तो ऐसे इंसिडेंट्स वहाँ बहुत हुए। और उस एरिया में अगर आप रात के टाइम पे जाओ तो मतलब काफी चीजें फील होती हैं। आप गए? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। आपके जाने का कारण मतलब कुछ इन्वेस्टिगेट करना था या जैसे वैसे गए? वैसे नहीं गए, हाँ। ऑन रूट पड़ जाता है ना वो एरिया। अच्छा, घूमते फिरते आपको कुछ महसूस होता है? हाँ। किस तरीके का महसूस होता है? जैसे मेरे को कि आपको भी रामलीला के बारे में पता है। हाँ। तो मेरा रात को 3-3 बजे 2:30 बजे वहां से आना होता था। तो आज से नहीं हो रहा है, पिछले 7-8 साल से हम जुड़े हुए हैं रामलीला से। तो लेट नाइट मेरे को घर पे आने का बहुत हुआ है। तो लेट नाइट के दौरान जो होता है ना, ये वो रूट मेरा एकदम ऐसा है कि रास्ते में पड़ना ही पड़ना है। वैसे मैं 1 सेकंड का कट करके बताना चाहता हूँ कि आदित्य भाई जो है रामलीला में श्री रामचंद्र जी का रोल करते हैं। तो भाई के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर जय श्री राम लिख देना, तो भूलना मत भाई। तो वहां पे ऐसा है कि वहां पर मतलब वो जो टी पॉइंट है वहाँ बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं और मेरे नोन में बहुत हुए। और मतलब मेरे नोन में भी काफी हुए हैं और वैसे भी काफी होते रहते हैं। और ऐसे एक्सीडेंट नहीं कि नॉर्मल, सीरियस वाले। तो जान भी किसी की गई आपके नोन में से या फिर? जान 1-2 की गई है। और एक मेरे नोन में ही एक पर्सन है, उनका एक्सीडेंट हुआ, सर की हड्डी ऐसे क्रैश करी। मतलब ये वाली हड्डी जो थी ना, ब्रेन के अंदर घुस गई। ब्रेन में? ठीक है, वो तो बहुत परमानेंट डैमेज कर दिया। बहुत बुरा था, मतलब वो तो बहुत ही बुरा था। आप जिंदा भी हो पर आप हो भी नहीं, कोमा वाली फीलिंग हो रही थी पूरा। और एक वहाँ का जो इंसिडेंट है वो मेरे चाचा के साथ हुआ है। रियल चाचा आपके? हाँ। ओके। तो अब उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ कि वो अपनी दुकान बढ़ा करके आ रहे थे रात के टाइम, लेट नाइट लगभग, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, बट जो भी होगा 1 बजे के आसपास। अच्छा, इतनी लेट? हाँ, क्योंकि संगत वगैरह भक्त आते हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से हो हाँ, यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, जो हमारा मेन हरिद्वार में जो हर की पौड़ी का एरिया है, वहाँ पे कई सारी दुकानें तो 24 घंटे खुलती हैं। हाँ। रात भर बंद नहीं होती क्योंकि मार्केट चलता है। तो वो अपना दुकान वगैरह बढ़ा के घर पे आ रहे थे। तो उस एरिया के पास आके उनको एक पत्थर दिखा। तो उस पत्थर को उन्होंने देख लिया, एक बड़ा सा पत्थर है, और उन्होंने कहा कि चलो इससे बचा के निकाल। तो उन्होंने जैसे ऐसे किया तो उनको ऐसा फील हुआ कि उनका हैंडल अपने आप से ऐसे ट्विस्ट हुआ और उस पत्थर की तरफ चला गया। कुछ दबाव महसूस हुआ कि कोई कंट्रोल कर रहा है। ओके। ऐसे वो गया और वो पत्थर के ऊपर जो आगे वाला पहिया था वो चढ़ गया। हाँ। और वो गिर गए। अब वो गिरे इस हाथ पे, ऐसे ऐसे वो चढ़ा और ऐसे वो गिर गए स्कूटी से। अब गिरे वो इस साइड में घसीट आ गई, ये हो गया फ्रैक्ट। और ये वाला जो पैर था लेफ्ट वाला, वो ऐसे हवा में चला गया। तो ये वाला जो पैर था ना, फ्रैक्चर इसमें आया, पर वो तो जमीन के साथ लगा ही नहीं। कह रहे उनको ऐसा कुछ फील हुआ कि तोड़ा, ट्विस्ट किया। हाँ, किसी ने ट्विस्ट किया। कह रहा मैं ये चीजें किसी को नहीं बताता, लेकिन मैं तेरे को बता रहा हूँ कि तू उन चीजों को समझ सकता है। मैं हर किसी को बताऊंगा तो वो उस चीज का मजाक भी उड़ाएंगे कि यार ये तो बस मनगढ़ंत बात है। कह रहा तो मैं खाली तुझे बता रहा हूँ ये चीज। तो ऐसा भी हो चुका है अब उनके साथ। और उनको फिर इस पैर में उनके छल्ले डले थे, बोलते ना वो क्या होता है मुझे पता नहीं, इसके बारे में पता भी होगा लेकिन शायद घुटने में प्लेट टाइप डलती है गोल। अच्छा ठीक है, वो मेडिकल ठीक है उसमें। हाँ, मेडिकल उसमें। तो उसके बाद वो जाके मतलब रिकवर करने में काफी 3-4 महीने 5 महीने का बेड रेस्ट, उसके बाद जाके वो रिकवर करेगा उस चीज से। वही था कि ठीक है। एक बात और है, थोड़ी पर्सनली है, मैंने कभी इस बारे में डिस्कस नहीं किया। अभी 2020 की ही बात है। मेरे एक दोस्त हैं, वो मतलब वो भी मैरिड ही हैं। वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। वो थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एक छोटा सा कमरा उन्होंने ले रखा। हम नहीं देखते कि दिल्ली में क्या होता है कि छत बना दी, छत के ऊपर एक छोटा सा कमरा है, उसी में ही पूरा फैमिली रह रहे हैं। 4-5 हज़ार रुपये में मिल जाता है, 1 BHK टाइप हो, तो 4-5 हज़ार में वो मिल जाता है। तो ऐसा होता है।
BHK में अच्छी निकाल दो। हाँ, बस एक रूम है 1 BK टाइप। जी, 1 BK। किचन भी नहीं है, किचन भी रूम के अंदर ही, मतलब ऐसा छोटा सा है। मैं बस उसका नाम नहीं लूँगा। के भी निकाल लेते के भी निकाल दो, एच निकाल दो, 1B। लेकिन भाई तंगी क्या होती है इनसे पूछो कोई। यार भाई वही चीज़ है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता बस। तो ऐसा हुआ, तो उसने ना, उसकी शादी हुई, सब कुछ हो गया, ठीक है, उसके 2 बच्चे भी अभी। तो उन्होंने ना एक बेड खरीदा था, और बेड उन्होंने सेकेंड हैंड खरीदा, सस्ता मिल गया होगा, 2-2.5 रुपये में मिल गया होगा बेड। उन्होंने देखा अच्छा बेड है, वो लेके आ गए। अब बेड लेके आए, जो मेरे दोस्त थे वो तो ऑफिस चले जाते, उनकी यूजुअली नाइट शिफ्ट रहती थी, वो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, उनकी नाइट शिफ्ट रहती थी। तो उसके बाद वो वहाँ पे गए, मतलब जाते थे। तो जो भाभी थी, भाभी कहूँगा मैं, जो भाभी थी ना, उनकी शिकायत रहती थी हमेशा कि जब से ये बेड आया है ना, तब से ना खटखट की आवाज़ आती है दरवाजे के ऊपर। लिया बेड, आवाज़ दरवाजे से आ रही है। आवाज़ दरवाजे से आ रही है कि जब से ये बेड लिया है, मतलब कनेक्शन ढूंढो, जब से ये बेड लिया है दरवाजे पर रात को खटखट की आवाज़ आती, कोई बजा रहा है। तो स्टार्टिंग में 2-4 दिन भाभी ने उठ के देखा कौन है, इतनी रात को कौन आ गया, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट रहती थी, तो शायद उन्हें लगा कि आप तो आ गए हो, लेकिन ऐसे दरवाजा कौन बजाएगा। वो खोल के देखती कोई नहीं है, ठीक है, बंद किया, सो गए। अगले दिन फिर से यही चीज़, बंद किया, सो गए। तीसरे दिन फिर उनके दिमाग में थोड़ा थोड़ा चीज़ें आने लगी कि यार कुछ तो गड़बड़ है। अब एक दिक्कत और क्या थी, उस बेड पर ना नींद कभी वो सुकून वाली आई ही नहीं उन्हें, वो सुकून वाली नींद नहीं आई, और वो बेड आवाज़ बहुत करता था। मतलब ऐसे ही आप बस ऐसे बैठे, आवाज़ आ रही है, सब बैठे बैठे भी आवाज़ आ रही है। हाँ ऐसे ही, मतलब इंटेंसली अगर चाहो ना कि आपको आवाज़ करनी है, कि अच्छा आवाज़ आती है, लोग अभी देखता हूँ कैसे आ रही है, तो आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा, अपनी मर्जी का मालिक। अपनी मर्जी का मालिक है भाई, तो आवाज़ वैसे आ रही है। अब आवाज़ आने लग रही, तो भाभी को थोड़ा सा शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ी शायद इस बेड से हो, कि रात को जब से बेड आया तभी से, उससे पहले 1.5-2 साल से या 3 साल जो भी है, तो काफ़ी साल से जा रहे हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। जब से बेड आया तभी से डेली रात को आगे कोई दरवाज़ा बजा के चले जाता है। अब स्टार्टिंग में तुम्हें लगा हो सकता है कोई बच्चा हो, क्योंकि नीचे और भी लोग रह रहे हैं, वो टॉप फ्लोर पर रह रहे हैं, कोई आके रात को भाई मस्ती कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। रात को डेली उसी टाइम पे आके, रात के टाइम पे कौन बजा, किसको भाई टाइम है कि रात को 1 बजे आके दरवाज़ा बजा के भाग जाएगा आपका, ऐसा हो रहा। तो एक चीज़ और उन्होंने बताया मुझे कि एक तो बेड आवाज़ करता है, और इंटेंसली जब करना चाहे तब नहीं करता है। एक चीज़, जब भाभी को शक हुआ, और जब भी वो बात करती थी कि जब से ये बेड आया, एक काम करते हैं, इस बेड को ना हम वापस दे देते हैं या फिर किसी को भेज देते हैं, जैसे ये बात कहते हैं, दरवाज़ा जो है ना एकदम भट करके लगता, जोर से बजता। मतलब दरवाज़ा दिन में खुला है, जैसे बेड के बारे में कोई भी बात की तो दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया, जैसे हवा से बंद नहीं हो जाता, लेकिन उस तरीके से बंद हो रहा है। ऐसे हो सकता है वहाँ पे हवा हो, लेकिन हर बार जब भी बेड को बेचने की बात हो तो वो लगता है। शायद ऐसा हो सकता है, जैसा आप शायद कहना चाह रहे हो, ऐसा कि जो भी एंटिटी थी या जो भी कुछ था उसको शायद बुरा लग रहा हो कि यार तुम कैसे इसको बेच सकते हो, मे भी ऐसा हो। तो ऐसा काफ़ी दिन तक चला। भाई जो हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो इग्नोर करते रहे, दोस्त इग्नोर करते रहे, लेकिन ये चीज़ें ना बहुत ही मतलब रेगुलर हो गई। घर पे कोई शांति नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें, बच्चे भी चिड़चिड़े हो गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि यार हो सकता है बेड से रिलेटेड कुछ है, तो उन्होंने वो बेड बेच दिया उन्होंने। लेकिन बेड ना किसी ऐसे इंसान को नहीं दिया जो उसको यूज़ करे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाई हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है, हमारी प्रॉब्लम कहीं हो जाए। उन्होंने वो बेड एक कबाड़ी वाले को बेच दिया, जो उनको पता था शायद उसको स्क्रैप करके उसका कुछ और बना लेगा या फिर लकड़ी जला के अपना काम कर लेगा। तो जो भी उनको प्राइस मिला उसी प्राइस में उन्होंने बेच दिया, ज़्यादा नेगोशिएट भी नहीं किया, उसी प्राइस में उन्होंने बेच दिया। काफ़ी दिन बाद क्या खबर आती है भाई, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये खबर आई कि जिसको उन्होंने बेड बेचा था ना, जिस कबाड़ी वाले को, उस कबाड़ी वाले ने वो बेड ही जला दिया। अब अपना नुकसान कौन करेगा, यानी कोई ना आप खुद सोचो, कोई ना कोई दिक्कत थी भाई। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो इस दुनिया में नहीं है, जो चले गए हैं, उनकी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लोग उनको बेच देते हैं, काफ़ी लोग उनके साथ ही जला देते हैं या फिर दान कर देते हैं, तो उनसे शायद अटैच कुछ चीज़ें आ जाती हैं। हमेशा क्या कहा जाता है कि जिन बुरे होते हैं। हाँ, कि साहब किसी लड़की को के ऊपर वो फिदा हो गए, वो लड़की की जिंदगी खराब हो गई। बड़ी कहानी है भी, सिंपल भाई, लड़की पर फिदा हो गया। हाँ, तो जिन जो होते हैं ना, वो बुरे, बहुत बुरे भी हो सकते हैं, और इतने बुरे हो सकते हैं कि वो नस्लें खराब कर देते हैं लोगों की। अब जैसे कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ये मेरे एक जूनियर की स्टोरी है, उसने सुनाई है मुझे। तो
उसका कहाँ का है वो सब नहीं बताऊंगा मैं, नहीं, वो उसके प्राइवेसी वो रीजंस मेरे के जो चलते। चैनल के सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर, उनको पता है कि भाई मैं लोकेशन ना डिस्क्लोज करता हूँ, ना करने देता हूँ, क्योंकि प्रिवेसी होती है और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये जो बात है ये पुश्तों से चली आ रही है उसके घर में। उसके जो परदादा थे वो अपने 2 भाइयों के साथ खेत में जा रहे थे। अब खेत में क्या था कि उनके खुद के खेत नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, तो वो किसी भी दूसरे खेत में जो है वो हमाली वगैरह का काम कर रहे होते थे। अब एक दिन क्या होता है कि वो लोग खाना वाना खाते हैं तो सोचते हैं कि यार आज एक काम करते हैं, रात को मोटर चलाएंगे खेत में, तो यहीं रुक जाते हैं और यहीं पे अपन नॉनवेज लेके आ जाते हैं, यहीं पे बना के खा लेंगे। वो लोग लेके आते हैं तो वो हड्डियां बचती हैं, उन हड्डियों को वहीं पे फेंक देते हैं खेत में। अगली सुबह जब वो आते हैं तो हड्डियां वहां से गायब मिलती हैं। अब हड्डियां कहाँ गायब हो गई? इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं, कोई जानवर वगैरह भी ले सकता है। जानवर ले जा सकता है पर दूर दूर तक कोई जानवर था नहीं, इवन तो कुत्ते भी नहीं थे, तो हड्डियां कहाँ जाएंगी? उन्होंने छोड़ा कि हो सकता है कि दूर से कोई वो आ गई हो, लोमड़ी आ गई हो या सियार आ गया हो। छोटी छोटी हड्डी तो पक्षी भी उठा के ले सकते हैं। फिर वो ऐसा करते हैं कि यहीं पे रुकते हैं, अपन डेली यहीं पे खाना बना लिया करेंगे, यहीं पे रात को पानत वगैरह कर देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा दिहाड़ी मिल जाएगी दिन की। वो 1 हफ्ते तक कंटिन्यू नॉनवेज बनाते हैं, सेम जगह पर हड्डियाँ फेंकते हैं और अगली सुबह जब वो आते हैं तो हड्डियाँ गायब मिलती हैं उनको वहाँ से। तो उनका थोड़ा सा दिमाग ठनकता है कि यार चक्कर क्या है, ये हो क्यों रहा है ऐसा। फिर ध्यान मतलब पुराने ज़माने में ज़्यादा ध्यान दिया नहीं करते थे लोग इन चीज़ों का, जो देते थे वो बहुत ज़्यादा देते थे और जो नहीं देते थे वो बिल्कुल ही नहीं देते थे। और एक और चीज़ होती है कि ये काफ़ी हद तक कॉमन भी समझते थे। यार कुछ होगा भी तो अपने काम से काम कर रहा है, हमारी सफाई हो रही है। तो वहाँ पे ऐसे हड्डियाँ गायब होना चालू हुई तो वो ध्यान देना बंद कर दिया उन्होंने कि ठीक है हम बना ही नहीं रहे यहाँ। अब धीरे धीरे उनके बड़े भाई की तबीयत खराब होना चालू होती है। बड़े भाई की तबीयत इस तरीके से खराब होती है कि पहले तो बुखार चढ़ता है और बुखार धीरे धीरे जो है वो पाँव में पानी भरना चालू हो जाता है उनके। अब यूजुअली क्या कहते हैं कि एक बीमारी होती है एलिफेंथियासिस नाम से, पैर जो है वो हाथी जैसा हो जाता है। तो पुराने ज़माने में बहुत हुआ करती थी वो, तो ऐसा मान लेते कि हाँ हो सकता है ठीक है। अब पाँव इतना ज़्यादा फैल जाता उनका कि कुछ कर नहीं सकते थे, या तो पाँव काटो या फिर कुछ नहीं कर, मतलब पड़ा रहने दो ऐसे। पर वो बाकी सारे शरीर में भी डाल सकते हैं इन्फेक्शन। नहीं, ज़्यादातर वो पाँव में ही रहता है जी। तो उनका पाँव काट देते एक। अब दूसरा पाँव अभी तक बिल्कुल सही साट था, जैसे ही पहला पाँव काटा दूसरे पाँव में पानी भरना चालू हो गया। तो कि यार ये फैला कैसे? अब अगर मेडिकली देखा जाए तो ये इतना कॉमनली नहीं जाता दूसरे पाँव में, रेयरली जाता है, एक ही पाँव में ज्यादातर देखा गया है। क्योंकि बाकी तो इसमें कोई ऐसा आई थिंक छुआछूत वाले रोग जैसे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ताकि पैर का कोई पानी लग गया हो तो उसमें भी हो गया, जख्म हुआ होगा तो उसमें तो ये ऐसा भी नहीं था। तो ये एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी वजह से होता है। तो उस टाइम पे ठीक है, मिट्टी में नंगे पाँव ही चलते थे लोग ज्यादातर, चप्पलें हर कोई अफोर्ड करता नहीं था और जो करता था तो वो पहनता नहीं था कि खेत में ही तो जा रहे हैं, खेत में तो वैसे भी। तो अब ये होता है। तो उनकी जो माँ होती है, जो मेरे जूनियर के परदादा की माँ है, वो बोलती है कि यार एक बार ना मौलाना से बात कर लेते हैं कि हो सकता है कुछ और हो, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रही परेशानी। तो मौलाना बोलता है, आके देखता है तो मौलाना के थप्पड़ दे देता हूँ एक। अच्छा, मतलब इनविजिबली कोई थप्पड़ पड़ गया कि वो मारते? मौलाना आके बैठा, मौलाना ने आयतल कुर्सी पढ़ना चालू किया, ठीक है, वो एक खींच के थप्पड़ टिकाते हैं मौलाना के, मतलब जो पर्सन होता है जी। अच्छा, मैं शायद इनविजिबली कोई लगा। नहीं। अब मौलाना का चक्कर पड़ गया, साला यार रेपट क्यों मार रहा मेरे, मैं मतलब रिस्पेक्टेड फिगर हूँ। वो बोलते हैं कि चला जाए यहाँ से, दिख मत जाइए वापस, कुछ नहीं कर सकता तू मेरा। तब मौलाना को थोड़ा सा डाउट होता है कि यार कुछ तो चक्कर है इसमें। फिर वो अपना एक थोड़ा सा सुरक्षा घेरा बनाता है खुद के ऊपर और फिर वापस वो अपने आयतें वगैरह पढ़ना चालू करता है। पढ़ते पढ़ते सामने से आवाज़ आती है, तू भी मरेगा अगर चुप नहीं हुआ तो, ये तो मरेंगे जो मरेंगे ही सही। तो मौलाना पूछते हैं कि क्यों मारेंगे भैया ये? तो क्या यार रोज खाना दे रहे थे, अचानक से खाना देना बंद कर दोगे तो इंसान को गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, इंसान को तो आएगा, लेकिन ये इंसान तो नहीं था मेरे हिसाब से।
ये क्या था? अब वो बोलते हैं कि तू इंसान थोड़ा ना है, हाँ। तो तू तो ऊपरी शक्ति है, तू कोई सी। तो कि कुछ भी हो, जैसे इंसानों को गुस्सा आता है वैसे हमें भी तो गुस्सा आ सकता है। हाँ। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, क्या चाहिए तुझे, तो क्या एक बकरा चाहिए हम्म। और उसी जगह पे ले जाके छोड़ देना। हम्म। अब इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी, वैसे वो रोज मीट खा रही थी, हाँ। लेकिन इसका में अच्छी नहीं थी। इस मामले में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है। रोज का तो क्या है कि कहीं पे मिल गया, कोई तीतर जा रहा है, तीतर पकड़ लिया खेत में से, वो खा लिया साहब। अब बकरा उस टाइम पे भी बड़ी चीज होती थी, तो बकरा कहाँ से इकट्ठा करें, तो वो एक काम करते हैं कि 2 मुर्गे पकड़ के ले जाते हैं पड़ोस वाले के और उनको वहां पे रख के आ जाते हैं। ये करना गलत हो गया था। और गुस्सा उसको लग गया, उसकी फेवरेट डिश नहीं मिली उसको। उसने मतलब एक डील करी उसने, हाँ। तो कि तुम बकरा दे के चल जाओ। ये भी चीज है कि जिनके साथ जो डील अगर ना पूरी, एक तो डील अगर हो जाए हाँ। तो फिर जो मर्जी हो वो उसको पूरा करेगा, हाँ। लेकिन अगर डील में कोई आनाकानी हुई तो फिर वो ज्यादा गुस्से हो जाता है। और ज्यादा गुस्सा आया था। अब वो जो मुर्गियां थी वो भी खरीद के ले गए, वो भी चुरा के ले गए। मुर्गियां ले जाकर रख दी वहां पर। अगले दिन जिनके एलिफेंथियासिस हुआ था पाँव में, उनकी डेथ हो जाती है। मौलाना को बुलाया जाता है कि साहब जनाजे की नमाज पढ़ा देना, ये वो। तो वो बोलते हैं कि तुम जो कल काम बोला था वो करके आए? तो कि साहब बकरा कहाँ से लेके आते हैं, हम तो मुर्गे रख के आ गए थे। वो बोलते हैं कि बेवकूफ़ों, जब तुम्हें बोला था बकरे की तो बकरा रख के आना चाहिए था ना, मुर्गा क्यों रख के आए तुम? गलती तो तुम्हारी है यहाँ पे। कि अब क्या करें साहब, हमारा तो आदमी भी चला गया। इतने में पड़ोसी को भी पता चल जाता है कि साहब मेरी मुर्गी इन्होंने चुराई थी। पर पड़ोसी आता है लठ लेके लड़ने के लिए, पर देखता है कि यहाँ पे तो मौत मरण का माहौल है, तो फिर वो भी कुछ नहीं बोलता कि ठीक है चलो। तभी मौलाना को साइड में बुलाता है, को जो 3 भाई होते हैं उनमें से दूसरा वाला भाई बुलाता है, मौलाना साहब इधर आओ साइड में। कमरे में लेके जाता है, एक खाली कमरे में सामने बिठाता है, और जो दूसरे भाई था उसके अंदर अब जो जिन्नात था वो आता है और वो बोलता है कि इन लोगों ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं करी। मैं सीधे सीधे इनको छोड़ के जाने वाला था, पर ये मेरे को मेरे मतलब मनपसंद चीज़ नहीं दे के गए, मेरी बेइज्जती करी इन लोगों ने, और फिर चोरी का सामान दे के जा रहे हैं मुझे, तो मैं कैसे छोड़ दूँ अभी ना, तू ही बता। मौलाना साहब थोड़ा सा निगोशिएट करते हैं उसके साथ, पर वो निगोशिएशन किसी काम का रहता नहीं है। तो क्या किया जाए वो पूछते हैं, तू बता। अगर इनके खानदान से कोई भी आदमी इस इलाके में अगर नजर आ गया वो मरेगा। ये बात वो बोलता है जिन। हैंड टू हैंड उनके जो जिनकी डेथ हुई उनके जनाजे की नमाज पढ़ाई जाती है, उनको दफनाया जाता है, और मौलाना साहब बोलते हैं तुम्हारा जितना भी खानदान है अभी का और आने वाली 7 पुश्तों तक का, अगर कोई भी इंसान एक बाउंड्री डिमार्केट कर रहा हूँ मैं, इसके अगर एक कदम भी आगे चला गया तो वो जिन्नात वहां पे बैठा है तुम्हारे इंतजार में। एक भी इंसान गया उसको पकड़ेगा वो, और उसके साथ साथ तुम्हारे घर तक आएगा, घर में जितने भी लोग होंगे सबको एक एक करके खत्म कर देगा। और ऐसा एक बार हुआ भी सही। अच्छा, उनके बीच में से कोई चला गया? हाँ, जब परदादा के जो बेटे थे, जो इसके दादा हैं, वो अपने दोस्तों को ये बात बताते हैं, तो वो बचपन में रहती है चोट, दोस्तों में कह रहा है कुछ नहीं होता, हम लेके चलेंगे तेरे को। दोस्त लेके चल जाते हैं। अब एक कदम वो उधर रख लेते हैं, जैसे ही वो कदम रखते हैं वैसे ही उन्हें कुछ रियलाइज होता है, और वो हाथों हाथ कदम पीछे बढ़ा के और घर भाग जाते हैं। 3 दिन वो बहुत हाई फीवर में रहते हैं, और धीरे धीरे उनके कमर पे जो है छाले पड़ना चालू होते हैं। वो छाले पकते हैं, फोड़े बन जाते हैं, और फिर वो पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। धीरे धीरे वो भी बड़ी दर्दनाक मौत मरते हैं। पर यहाँ पे ये हुआ कि वो सिर्फ एक इंसान पे बला टल गई। तो जो ये दूसरे नंबर पर जिनकी डेथ हुई, फिर इनकी एज क्या होगी? ये करीब 41 साल उम्र हो चुकी होगी। दरअसल मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा था ना बचपन में, तो हाँ। वो तो हुआ क्या कि ये अपने बचपन बोल दिया था वो। हाँ।
क्योंकि बचपन, हाँ वैसे तो उस समय में बचपन में भी शादियां हो जाती है तो मैं कैलकुलेशन करने लग पड़ा था कि यार दादा अगर मर गया तो ये कहाँ से आ गए। वो बचपन निकल गया था गलती से। तो 40 के साथ देखो 2 मोते जो है वो एक बकरा हाँ और 2 मोते, 2 मोते ले गया एक बकरा। एक भाई ने, जिशान भाई ने, एक और चीज है नेगोशिएशन ना, बड़ा हमने इजी वर्ड बोल दिया। हाँ अब कई भाई सोचेंगे कि भाई ये क्या नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन ऐसी चीजें होती हैं। हाँ नेगोशिएशन इन दी सेंस होती है कि जो प्रेत, हम जैसे हिंदुइज्म में इसको प्रेत कहा जाता है जिनको, है ना, तो जो उसका मन है कई बार वो हल्की फुल्की चीज में भी मान जाता है और कई बार वो बड़े आगे तक बड़ी चीजें भी ले तो हल्की फुल्की चीज में मान रहा था, 2 मोते करने हो गई। इसके बाद फिर क्या होगा? अब बात ये हुई थी कि साहब एक भी इंसान अगर एक कदम भी रख देगा तो पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। तो जब ये बात बाहर निकली तो इन्होंने एक पीर को पकड़ा और उनके इतने बड़े मुरीद बन गए ये पूरा खानदान उनका। तो उन पीर ने इनकी जिम्मेदारी उठा ली तो कि कुछ भी हो तुम्हें मैं बचाऊंगा, पर तुम जाना मत उधर। अब साहब आदत से मजबूर, चले तो गए। अब वो पीर भी बेचारे क्या करते, उन्होंने जैसे तैसे करके एक इंसान पे बात टाल दी, पर 2 इंसान चले गए थे घर के। अब सबको यकीन हो चुका था कि यार अगर कोई जाता है ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तो इस बात को आज करीब 70 साल से ऊपर हो चुके होंगे करीब, कोई भी इंसान उनके खानदान का उस तरफ नहीं जाता और आज भी नहीं जाता। बट उस वक्त जब मैंने वो स्टोरी सुनी थी मुझे लगा कि ठीक है, बट अब जब बात करने की आई तो मुझे वो चीज़ याद आई, तो मैं वो सुना रहा हूँ आपको। हुआ कहता है शारिक रेंट पे रहता था और रेंट वाली अगेन आपको कुछ हिस्ट्री पता नहीं। वैसे शहर का तो बता सकते हैं, कौन से शहर की, दिल्ली की बात है या तो दिल्ली की बात। हाँ, मैं अगर लोकेशन थोड़ा बताऊँ, मेरा जो स्कूल था वो जसोला विहार में था। जसोला विहार, ओके। तो शारिक मेरा एक फ्रेंड था, वो जसोला विहार के आसपास रहता था। जो लोग दिल्ली से हैं उनको समझ आएगा, शाहीन बाग, बटला हाउस, ये वो एरिया है। तो वो रेंट पे रहता था। हुआ क्या कि उनके जो लैंडलॉर्ड थे वो मतलब उनकी वाइफ मर चुकी थी वो किसी रीज़न से, और रीज़न था उनका बहुत इन्फेक्शन वगैरह कुछ हुआ था, बहुत दर्दनाक वो होता ना कि सड़ जाना वो जाना, तो उस तरह की उनकी मौत हुई थी। तो जो लैंडलॉर्ड था अपने 2 बच्चों के साथ रहता था ग्राउंड फ्लोर पे। इसके ऊपर इनके 3 फ्लोर्स और थे रेंट पे चढ़ाने के लिए। तो शारिक उनमें से एक फ्लोर पे रहता था, सेकंड फ्लोर पे, और फर्स्ट और थर्ड पे दूसरे रेंट पे रहने वाले लोग थे। तो शारिक के जो दादा थे वो गांव में रहते थे, और दादा की तबीयत बहुत ज़्यादा जब ख़राब होने लगी, शारिक की फैमिली ने क्या बोला कि दादा को यहाँ बुला लेते हैं, उनका आखिरी स्टेज चल रहा है तो पास बुला लेते हैं। तो जैसे ही वो आए उनकी तबीयत धीरे धीरे और ख़राब होने लगी इनके पास में आकर। और फिर दादा की जो हरकतें हैं बहुत ज़्यादा अजीब होने लगी। आप पूछोगे अजीब क्या होने लगी? वो ऐसे बोलने लगते थे बीच बीच में, कहीं पे साइड में कोने पे देख के या फिर कहीं पे भी देख कर कि मेरे पास मत आओ, ठीक है, मुझे नहीं जाना, दूर जाओ। इस तरह की चीज़ें दादाजी बोलने लगे थे, जो कि शारिक को बहुत अजीब लगने लगी। जब शारिक ने मेरे को सुनाया था मैंने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया था कि ऐसे ही कुछ भी बोल रहा था। तो बट ये ऑल द डे चलता था जब तक वो अपने सेंसेस में यानी कि जाग रहे होते थे, या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता था कि कुछ कई बार होता है ना कि जैसे अब कोई लेट से उनको एंटिटी नज़र आ रही है, तो ऐसा तो नहीं कि वो 24 घंटे उनको नज़र आ रही है और वो 24 घंटे ही उस चीज़ को कर रहे हैं। कोई स्पेसिफिक टाइम या शाम का टाइम, रात का टाइम, इस तरह। हाँ बढ़िया, मैं इस पॉइंट पे आने वाला था। शारिक का कहना था कि जब वो हमारे साथ होते हैं ना ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो एज्ड थे तो हम अपने काम में लगे रहते थे। जब हम अचानक से रूम में आते हैं ना तो किसी एक कोने की तरफ फेस कर रहे होते हैं, तो ऐसा कोई टाइम नहीं है कि इस वक्त पे। लेकिन जब जब हमने उनको अकेला छोड़ा, वापस आएंगे तो एक कोने में फेस कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। और जो हमने उनसे सुना है तेज़ जो चीज़ बोलेंगे वो ये है कि मेरे पास मत आओ, मुझे नहीं जाना, दूर हो जाओ, चले जाओ। इस तरह के लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते थे। तो उनकी तबीयत भी धीरे धीरे और ख़राब होने लगी, फिर उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। अभी दिल्ली में पानी का सीन होता है कि आपको सुबह सुबह पानी आता है 4-5 बजे, उस हिसाब से आपको उठना पड़ता है।
तो उसकी मम्मी जो थी एक दिन पानी ऐसे चढ़ाने के लिए छत पे चढ़ी। छत पे वाल्व होता है टंकी के पास में, तो किस रीज़न से उनको उसको ऑन ऑफ कुछ करना था। मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ एग्जैक्टली क्या करना था। उनको छत पे चढ़ना था टंकी के पास में, और टंकी होती है मुमटी के ऊपर। मुमटी बोले तो जब आप चढ़, हाँ, जब आप छत पे जाते हो जो छत वाली स्टेयर्स होती है, उस स्टेयर्स को कवर करने के लिए जो छत है, पंजाबी में इसको बिल्कुल सरल भाषा में मोंटी कहते हैं। मोंटी कहते हैं, ओके। तो उसके ऊपर टंकी उनकी रखी हुई थी, तो वो मम्मी उनकी वहाँ पे चढ़ी हुई थी सुबह के 4, 4:30, 5 का अराउंड टाइम में। अंधेरा थोड़ा होता है। मौसम जो था गर्मियों का या सर्दी? नहीं, नवंबर के अराउंड, यानी कि फिर सर्दियाँ थी और बिल्कुल। हाँ, नवंबर के अराउंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो उसने कहानी बताई थी मुझे उस टाइम के अराउंड बताई थी, तो आई बिलीव कि वो रिसेंट ही बता रहा था उस वक्त। दैट वाज द मोस्ट रिसेंट। हाँ, उस वक्त में बता रहा था। तो ठीक है, उसकी मम्मी चढ़ी थी ऊपर पानी के लिए, और परछाई उनको दिखने लगी मम्मी को, काली परछाई। और काली परछाई कोई डरावनी नहीं होती है। उनकी मम्मी थोड़ा इन चीज़ को लेकर डर जाती है, घबरा जाती है, तो वो थोड़ी घबरा गई। उन्होंने सोचा कि शायद ये मेरी परछाई है, तो उन्होंने हाथ हिलाने की कोशिश करी, परछाई का हाथ नहीं हिल रहा है। ठीक है, मतलब उन्होंने कंफर्मेशन ले ली। हाँ, कि मेरे हाथ तो हिल रहे हैं, परछाई की हाथ नहीं हिल रही। तो वो घबरा गई, चिल्लाती हुई उतरने लगी। अब मुमटी के ऊपर चढ़ने के लिए प्रॉपर स्टेयर्स नहीं है, अलग से जो जीना है वो लगा रखा था, ठीक है। तो उधर से उतरने लगी, उतरते उतरते गिर गई नीचे, घुटने उठने छिल गए, कोहनी वोहनी छिल गई, और पैरों का जो अंगूठा का जो नेल है वो उखड़ गया, ब्लीडिंग प्रॉपर हुई। और उसकी मम्मी बोल ये रही कि मेरे को किसी ने धक्का मारा है। अच्छा, उनको ये लगा कि स्लिप नहीं हुआ, हाँ, उतरते उतरते धक्का हुआ, तो किसी ने धक्का मार दिया है, तो ये सीन हुआ है। और आमतौर पे ये चीज़ होती है ना, जैसे जो आप सीढ़ियों की बात कर रहे हैं, वो टेम्पररी जो सीढ़ी होती है, 2 तरह की होती है, एक तो बांस की होती है और एक जो स्टील की होती है ना। तो इस पे आमतौर पर ना जो पैर है काफ़ी जल्दी स्लिप हो जाता है, क्योंकि वो उसके जो बेस होता है काफ़ी वीक, मतलब पतला होता है। तो अब लेट्स से अब जब स्लिप कर रहे हैं उसका पता लग जाता है। जब पैर स्लिप हुआ तो इंसान बिल्कुल स्लिप होकर नीचे गिरता है ना, तो जब कोई धक्का देता है तो वो आगे की तरफ गिरता है। अब जैसे आप मुझे बता रहे हो, अब इसका मैं व्यूअर्स को कंफर्मेशन क्यों दे रहा हूँ कि आपने कहा है कि कोहनियों और घुटनों पे चोट लगी है ना, तो जब इंसान स्लिप होगा ना तो वो अपने हिप के बल पे गिरेगा स्लिप होकर, ना कि उसके कोहनियों और घुटनों पे चोट लगेगी। तो यानी कि इसका जो मेरे हिसाब से जो जस्टिफिकेशन है वो बिल्कुल ठीक है कि धक्का दिया और वो आगे की तरफ इंसान गिरा। और हाँ, ये बहुत सही चीज़ आपने पकड़ी है। और फिर क्या हुआ, उसके दादा को हॉस्पिटलाइज़ कर दिया गया, तबीयत ख़राब हो रही थी, उसके दादा हॉस्पिटल में थे, और उनके ऊपर जो रेंट पे रहने वाले जो लोग थे उनका किसी रीज़न से चेंज होना था, यानी वो छोड़ के जा रहे थे, कोई और आ रहा था, और जो कोई और आ रहा है वो एक डॉक्टर कपल है, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। और उन डॉक्टर्स का जो कपल है उसने शारिक की मम्मी को बताया हुआ था कि दैट दे आर ट्राइंग टू कंसीव, दे आर ट्राइंग, और किस रीज़न से नहीं हो पा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ, आप एंड की तरफ समझ पाएंगे क्यों दे रहा हूँ। आगे जाके इसकी जरूरत। हाँ, तो दे आर ट्राइंग टू कंसीव और किसी रीज़न से हो नहीं पा रहा है। और क्या होता है कि दादा की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी ऑल ऑफ सडन। हालांकि मैं अभी रिलीज़ नहीं कर रहा कि हालांकि मैं अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ कि ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, स्टोरी बहुत ऐसी हो जाएगी। दादा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, और एक दिन क्या होता है कि शारिक की जो मम्मी है उसके सपने में वो जो लैंडलॉर्ड लेडी है जो कि मर चुकी है, जो वाइफ है, इन्फेक्शन की वजह से। हाँ, शारिक की मम्मी के सपने में वो आती हैं दादाजी को अपने बाहों में लेकर, ठीक है। वो द क्रीपी स्माइल, अजीब तरह से एक हंसी होती है ना, एविल स्माइल। अब मैं उसका भी बता देता हूँ अपने व्यूअर्स को। अब जब हम स्माइल करते हैं ना हमारी, अब क्या होता है कि जितने हमारे लिप्स हैं ना वो बढ़ते जाएंगे उतनी स्माइल क्रीपी होती जाएगी। तो अब वो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, मतलब कि मेरी रेफरेंस है वाई सो सीरियस जोकर की। करेक्ट। तो वो क्रीपी स्माइल शारिक की मम्मी को वो लैंडलॉर्ड की जो वाइफ थी वो दिखी दादाजी को हाथ में लिए हुए है, और मम्मी को समझ नहीं आया कि ये क्या है। सुबह सुबह उठ के उन्होंने बताया पूरी फैमिली, हस्बैंड को और शारिक को, कि ऐसा ऐसा मैंने देखा। उसके जस्ट 2 घंटे बाद हॉस्पिटल से कॉल आता कि दादाजी नहीं रहे, गुजर गए। इतना हुआ, ठीक है। अब अजीब क्या होने वाला है, जो डॉक्टर फैमिली थी जो कि कंसीव करने का ट्राई कर रहे थे, वो जो लेडी डॉक्टर थी उनके सपने में वो लैंडलॉर्ड लेडी आई। अच्छा, उनके सपने में भी शुरू हो गया। लैंडलॉर्ड लेडी आई, ठीक है। उस लैंडलॉर्ड लेडी ने क्या करा, बिस्तर पे अपना पेशाब कर दिया था, एंड शी बीइंग अ डॉक्टर वो पेशाब साफ कर रही है।
अच्छा, ये सपने में सपने में चल रहा है कि वो लैंड लेडी ने पेशाब कर दिया और मैं साफ़ कर रही हूँ। अभी शॉक होने वाली बात पता है क्या है कि डॉक्टर तो अभी आई है ना, इसको कैसे पता लैंडलॉर्ड वाली लेडी कैसे दिखती है? हाउ कैन शी बी सो श्योर अबाउट इट कि लैंडलॉर्ड थी? वो ऐसे कि ये जो सपने वाली कहानी है इसने शारिक की मम्मी को बताई कि मेरे सपने में एक लेडी आई जो कि जिसने बिस्तर में ऐसा पी करा हुआ था एंड मैं उसका साफ़ कर रहा हूँ। और जब डॉक्टर ने सपने में जो लेडी ने पी किया है उस लेडी का डिस्क्रिप्शन दिया कि ऐसे ऐसे दिखती थी, ऐसे ऐसे स्टेचर था, हाइट था, तो शारिक की मम्मी को समझ आया कि ये लैंडलॉर्ड लेडी ही है, क्योंकि शारिक की मम्मी ने लैंडलॉर्ड लेडी को देखा हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये जो इंसिडेंट में सपने में आने वाली चीज़ है इनके साथ होगी, समझ में आ गया। अभी रिसेंटली जो मूव किए थे जो डॉक्टर हस्बैंड वाइफ है उनके साथ होगी, समझ में आ गया। जो बाकी रह रहे थे वहाँ पर अपार्टमेंट में उनके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट शेयर किया था उनकी मदर के साथ उन्होंने, या कुछ नहीं हुआ था ऐसा? मतलब मुझे तो नहीं बताया गया है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि उनके पास हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो उसके पास मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा उस चीज़ के बारे में। तो ठीक है, इनके सपने में आई और जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया उस हिसाब से शारिक की मम्मी ने बोला कि ये तो लैंडलॉर्ड लेडी ही है। ठीक है, अब सब लोग घबराने लगे कि दिक्कत क्या है, क्या बात हो गई है। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, शारिक की मम्मी को वो लेडी जो डॉक्टर लेडी है फिर से आके बोलती है कि वापस से लैंडलॉर्ड लेडी मेरे दिमाग में सपने में आई रात को और मेरे को एक तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बधाई और टाइप्स की दे रही है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल। तो ये सब इंसिडेंट जाके इन्होंने दिया लैंडलॉर्ड जो मैन है उसको बताया कि भाई आप कुछ करो, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, देखो मैं ऐसे गिर रही हूँ, दादाजी शारिक के जो थे उनकी डेथ हो गई है, अब जो डॉक्टर आई है वो तो जानती भी नहीं आपकी वाइफ को, उनके सपने में सब हो रहा है, डू समथिंग अबाउट इट। तो उन्होंने अपने रिचुअल में, मुस्लिम थे वो लोग, तो जो भी उनको कराना होता है वो सब उन्होंने किया और फिर थोड़ी सी चीज़ें शांत होने लगी। फिर करीब 6 महीने तक शारिक ने वहीं पे ही रेंट पे ही रहा, बाद में उन्होंने चेंज कर दिया। फिर क्या हुआ था ना कि जब उन्होंने अपना रिचुअल्स वगैरह कराया शांति वगैरह के लिए, तब क्या हुआ कि सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो जो डॉक्टर लेडी थी उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। मतलब वो बधाई दे रही थी, सिर्फ 1 हफ्ते बाद उसका पॉजिटिव टेस्ट आया। तो स्टोरी पूरी यही थी कि ये हो क्या रहा था कि एक को पुश करके हार्म कर रही, एक को ले गई, दूसरे के यहाँ जन्म दिलवाया। तो पूरी कहानी ये थी जो मेरे लिए बहुत अजीब थी, मैं बस यही आपके साथ शेयर करने वाला था। तो ये हिमाचल के एक गांव की स्टोरी थी जो कि कई साल पहले मेरे एक व्यूवर ने मुझे भेजी थी। तो बेसिकली वहाँ पे पहाड़ों पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह तो इतना होता नहीं है, तो वहीं पर ही एक आदमी काम करा करता था शहर में। तो जब वो शाम को अपना घर आता था ना, तो आते आते उसको काफ़ी देर हो जाया करती थी, क्योंकि पैदल आना होता था जंगल के बीच से, पहाड़ों के बीच से। तो एक शाम क्या हुआ, और वो मैरिड था, उसके बच्चे भी थे, घर में उसके मम्मी पापा थे, उसकी वाइफ थी, बच्चे थे या नहीं थे आई एम नॉट श्योर, लेकिन उसकी वाइफ थी, मैरिड था वो बंदा। तो एक दिन ऐसे ही रोज़ की तरह वो शाम के टाइम पे अपने घर आ रहा था, और बाई चांस की बात है कि उस दिन बारिश भी हो रही थी। तो हुआ क्या कि जब वो जंगल से आने लग गया ना अपने घर की तरफ, तो उसको जंगल में से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उस आवाज़ का पीछा करते हुए, मतलब उसको थोड़ा अजीब लगा कि भाई कौन औरत रो रही है, हो सकता है हमारे गांव की, आसपास के किसी गांव की कोई औरत हो, रास्ता भूल गई हो। तो वो उस आवाज़ का पीछा करते करते उस औरत के पास जाने लगा। अब पास गया ना, थोड़ा आगे गया जंगल में, तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई है, लाल जोड़े में, और रो रही है। तो वो उसके पास जाने लगा उससे पूछने के लिए, लेकिन जब उस औरत ने देखा तो नहीं मुड़ के उसको, लेकिन उसको पता लग गया कि वो आदमी आ रहा है, तो वो उठी और आगे की तरफ बढ़ने लग गई, मतलब और अंदर गाँव, मतलब जंगल की तरफ जाने लग गई। तो वो आदमी भी उसके और पीछे पीछे जाने लग गया। फिर क्या हुआ, एक पॉइंट के बाद वहाँ पहाड़ों में छोटी एक गुफा सी बनी हुई थी, वो औरत उस गुफा के अंदर चली गई, तो वो आदमी भी उस गुफा के अंदर चला गया। हालांकि चूंकि ये स्टोरी खुद उस आदमी ने अपने मुंह से बताई है, तो हो सकता है कुछ बातें उसने छुपाई भी हों, है ना, क्योंकि ऐसे तो किसी औरत के पीछे कोई आदमी जाएगा नहीं, हो सकता है उसका कुछ और ही इरादा हो। खैर जो भी है, जो इवेंट्स थे वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो उस औरत के साथ में गया गुफा के अंदर। तो जब वो अंदर पहुंचा ना,
तो वो जो औरत इतनी सुंदर से लाल से जोड़े में थी, वो औरत अब अपने असली रूप में आ गई, वो चुड़ैल के रूप में। और जब उसने उस आदमी ने देखा कि अरे ये तो कोई चुड़ैल है, क्योंकि गांव देहात में तो ये किस्से बहुत फेमस होते हैं चुड़ैलों के, तो वो भागने की कोशिश करने लग गया, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा था, उसके पैर जो है ज़मीन पे ही चिपक गए थे। उसके बाद वो जो औरत थी वो उसके छाती के ऊपर आके बैठ गई और उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने लग गई उस आदमी के साथ में। अब उस टाइम पे उस चुड़ैल ने कुछ ऐसा किया उसके साथ में कि वो चाह के भी उस गुफा से बाहर नहीं निकल सकता था, और वो रात के टाइम पे उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करती, और दिन में जब वो बाहर जाती ना, गुफा से बाहर जाते थे दिन में, किस लिए जाती थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो दिन में बाहर जाया करती थी, और जब भी वो बाहर जाती तो उसकी आंखों में कुछ एक ऐसा कुछ डाल देती थी जिससे उसको दिखाई देना बंद हो जाता था, तो वो बाहर नहीं निकल पाता था। तो अगले कई सालों तक ऐसा चलता रहा, अगले कई सालों तक उसने उसको अपना गुलाम बना के रखा, और इस बीच में उस चुड़ैल के साथ में उसके 2 बच्चे भी पैदा हो गए। तो बच्चे फिर ऐसे ही ये रोज़ का ही हो गया था, सुबह जाती उसकी आंखों में दवाई डाल के अंधा हो जाता, फिर शाम को आती, फिर वापस से कोई ऐसी दवाई डालती जिससे कि उसको दिखना शुरू हो जाता, और फिर वो अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स करते, और फिर मतलब ऐसे ही चल रहे थे उनकी लाइफ। तो जब वो जो बच्चे पैदा हुए उसके उस चुड़ैल के साथ में, तो एक दिन जब 5-7 साल के थोड़े समझदार बच्चे हो गए, तो सुबह के टाइम पे जब वो चुड़ैल चली गई ना उसकी आंखों में अंधा करके उसको, तो उसने अपने बच्चों से बोला कि बच्चों, वो जो तुम्हारी माँ मेरी आंखों में दवाई डालती है, वो दवाई तुम मेरी आंखों में डाल दो। तो बच्चे तो मासूम ही होते हैं बेचारे, तो उन्होंने उसकी बात सुन के वो जो दवाई डाला करती थी शाम के टाइम पे आके, वो उसकी आंखों में डाल दी, और आंखों में डाली तो आंखों में डालते ही उसकी जो रोशनी वापस आ गई, उसको दिखाई देने लग गया, और दिखाई दिया तो वो उसी वक्त फिर उस गुफा से भागा, और भागते भागते कई किलोमीटर दूर अपने उस गांव में पहुंचा, अपने गांव में अपने घर पे पहुंचा। तो तब तक ऑब्वियसली बात है 5-7 साल का टाइम बीत चुका था, गांव के लोग, उसके घर के लोग सब ये मान ही चुके थे मर चुका है वो, तो किसी जंगली जानवर ने उसको खा लिया है, दाढ़ी भी उसकी बड़ी बड़ी हो गई थी। तो अपने घर पहुंचा, तो घर पहुंच के उसने अपने माँ बाप से, बीवी को बताया कि भाई मैं वापस आ गया हूँ। तो सबको बहुत हैरानी हुई, पहले तो किसी ने पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर सबको पता चला कि नहीं ये तो वही है। तो पूरे गांव में जो है ये बात फैली कि वो जो था खो गया था इतने साल पहले, वो वापस आ गया है। और जिस दिन वो आया ना शाम को वापस अपने घर पे, उस शाम के बाद से अगले कई हफ्तों तक रात के टाइम पे वो चुड़ैल उनके गाँव के बाहर आती और उसको आवाज़ मारती, और वो आवाज़ ऐसी होती थी कि पूरे गांव में गूंजती थी वो आवाज़ कि तू कहाँ चला गया है, तेरे बच्चे तेरे को पूछ रहे हैं, मैं तेरी बीबी हूँ, तो मेरे पास आ, हम जो है तुमको याद करते हैं, तो वापस आ जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ। तो इस तरह की वो आवाज़ें उसको मारती थी। और उस गांव का नाम मनसो करके कोई गांव था मेरे ख्याल से, हिमाचल प्रदेश में, और ये उस इलाके में इतनी फेमस स्टोरी है ना, एक तरह की कल्ट स्टोरी है। और ये सबसे पहले यूट्यूब पर मैं अपने चैनल पर लेकर आया था, और मुझे पर्सनली इतनी अच्छी स्टोरी लगी ना, लेकिन अब तो ये बहुत से चैनल्स ने कॉपी कर ली है स्टोरी, मतलब इसके तरह तरह के वर्जन बना दिए हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्टोरी है ना वो ये वाली स्टोरी है, जो एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे वो ये इवेंट्स हुए थे। तो ये स्टोरी थी, जिसके बाद में मुझे ये भी पता लगा था कि भाई जो चुड़ैलें होती हैं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब जैसा हम मतलब फिल्मों में और कहानियों में सुनते हैं कि लोगों को पकड़ के मार देती हैं, सिर्फ ऐसा भी नहीं होता, ये इस तरीके से भी काम करती हैं, ये बच्चे भी पैदा करती हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करती हैं, ये सब चीज़ें भी करती हैं। अपने किस लिए करती हैं ये मुझे पक्के तौर पे तो नहीं पता, लेकिन मेरा मानना ये है कि हो सकता है ये बलि देने के लिए करती हों, कि जो औलादें पैदा होती हैं उनकी शायद बलि देने के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये भी अपनी जो है एक वंशावली आगे बढ़ाना चाहती हों शायद इस वजह से भी, क्योंकि इस तरह की और भी मेरे पास कई स्टोरीज मेरे कई व्यूअर्स ने भेजी हैं जहाँ पे कि प्रॉपर चुड़ैलें सेक्स करती हैं, और ना सिर्फ सेक्स करती हैं, बाकायदा बच्चे भी पैदा होते हैं उनके अपने विक्टिम के साथ में। तो इस तरीके से भी चुड़ैलें काम करते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि बच्चों का वो क्या करती हैं या क्या पर्पस है, लेकिन व्यूवर्स से तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे कोई लाल जोड़े में मिले तो जंगल में, खासकर जंगल में भी नहीं, किसी पार्क में भी या किसी सुनसान रास्ते पर भी, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो सकता है उस जोड़े के पीछे कुछ और ही निकल जाए बाद में। सही बात है।
तो प्रवीण भाई, इसका कंक्लूजन आपको कुछ पता है इस किस्से का कि वो आदमी के साथ बाद में क्या हुआ, या फिर कुछ उसको, जैसे अब पहाड़ी क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा देवताओं को माना जाता है, गुर जो होते हैं, और उसके बाद कुछ उनका कहते हैं ना कि साथ भी रहते हैं, तो किसका आपको कंक्लूजन पता लगा बाद में? नहीं, इसका कंक्लूजन यही था कि वो आदमी जिंदा रहा, फिर हाँ बुढ़ापे तक जिंदा रहा, वो बुढ़ापे में मरा था फिर वो जाके, और बुढ़ापे तक तो नहीं, लेकिन अगले काफ़ी टाइम तक वो चुड़ैल उनके गांव के बाहर आके आवाज़ें मारा करती थी, और ये बहुत ही फेमस हुई थी उस इलाके में स्टोरी। मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, मेरे को उस गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था उस गांव का, लेकिन ये बहुत फेमस स्टोरी है हिमाचल की। तो प्रवीण भाई, आपका ना एक चैनल था हॉरर वर्ल्ड बाय प्रवीण, उसमें ना एक बड़ी खास बात थी, इस पर हालांकि बाद में बात करेंगे कि आप उस पर इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन आप उस पर कोई भी किस्सा नरेट करते थे ना, बाद में उस पर करते थे डिस्कशन कि इसकी डिस्कशन क्या हो सकती है, इसमें क्या ओड हो सकता है, क्या तो अगर हम 5 मिनट इस पे भी डिस्कशन कर लें, ये किस्से पे भी, इस वाले पर्टिकुलर किस्से पे, कि अच्छा आप पर्सनली क्या इस पर फील करते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है कि चुड़ैल के पास दवाई हो कोई, और लेट्स से कि वो आदमी गुफा में है, मतलब हम बिल्कुल लॉजिक पे जाते हैं, हालांकि चलो मैं खुद ये कहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि हॉरर में लॉजिक बिल्कुल मतलब 100% लॉजिक ना ढूंढे, पर थोड़ा बहुत लॉजिक हम ढूंढने की बात करते हैं। अब आपने ये जैसे कहा कल्ट है, वो फ्रैंकली स्पीकिंग दत्त कथा है ना, इसमें जो लूप होल्स हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर वो बंदा गुफा में रहा, ये माना जा सकता है, उसने इंटरकोर्स किया, ये भी माना जा सकता है, होता भी है। 2 चीजें हैं भाई, एक वो इंसान इतनी देर कुछ तो खाया पिया होगा जिससे वो जिंदा रह रहा होगा, प्लस जो दवाई वाली बात है वो थोड़ी सी अटपटी लगती है, क्योंकि एक एंटिटी के पास दवाई बनाई, या फिर वो होती है ना कि बात चलते चलते बदलती जाती है, एक ने सुनी, दूसरे ने 2 और ऐड कर दी, तीसरे ने 2 और ऐड कर दी। तो आप थोड़ा सा इस पे अपना व्यू क्या देना चाहेंगे कि जब आपने ये किस्सा सुना तो आपको, आपकी क्या फीलिंग थी कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, देखो सबसे पहले तो ये जो दवाई है, दवाई तो मैं उसको बोल रहा हूँ, लेकिन वो दवाई ना होके हो सकता है किसी तरह का कोई पाउडर रहा हो, या कुछ इस तरह की कोई उसकी मैजिकल पावर उसमें कुछ रही हो, है ना, वो तो दवाई हम उसको बोल दे रहे हैं, क्या पता भगवान जाने वो एक्चुअल में क्या चीज़ रही हो, लेकिन कुछ ऐसा होता था कि वो दिन में उसको दिखाई देना बंद हो जाता था, और जब वो शाम को आती थी तो उसको दिखाई देना शुरू हो जाता था। अब एक्चुअल पता है क्या, नॉर्मली जो माना जाता है मेरे हिसाब से, देखो मैं अपनी ओपिनियन बता सकता हूँ, नॉर्मली जो माना जाता है वो माना जाता है कि भाई औरत कोई मर जाती है बहुत दर्द में तड़प के तो वो चुड़ैल बन जाती है, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि चुड़ैलें वो नहीं होती। चुड़ैलें एक बिल्कुल एक अलग ही तरह की एंटिटीज़ होती हैं, जैसे ब्रह्म राक्षस होते हैं, बेताल होते हैं, यक्ष होते हैं, एक अलग ही एंटिटीज़ होती हैं, उसी तरह चुड़ैलें भी एक अलग ही एंटिटीज़ होती हैं, और ये ज़्यादातर ना पहाड़ों की साइड में ही रहती हैं, और इनके ना प्रॉपर एक ग्रुप्स होते हैं, और ये रात में आपको ज़्यादातर लाल जोड़े में ही बाहर निकलती मिलेंगी। इनके जितने भी किस्से कहानियाँ होते हैं ये हमेशा लाल जोड़े में ही रहती हैं। लाल जोड़ा शायद इसलिए क्योंकि लाल जोड़े में ही जो है आदमी सबसे ज़्यादा औरत की तरफ अट्रैक्ट होता है ना। एक नई नवेली दुल्हन लाल जोड़ा चूड़े वगैरह पहना होता है तो कोई भी आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो ये रीज़न हो सकता है मेरे ख्याल से लाल जोड़े का। लेकिन चुड़ैलें जो होती हैं ये एक पूरे एक तरह की एक सेपरेट ही एंटिटी होती हैं मेरी ओपिनियन में तो। और एक स्टोरी और भेजी थी मेरे को किसी ने, जल्दी से बता देता हूँ छोटा सा। कोई बात नहीं, टाइम है हमारे पास प्रवीण भाई पूरा। कि उसमें भी मतलब चुड़ैलों की वैसे तो स्टोरीज काफ़ी हैं, लेकिन ये जो इनके रिचुअल्स होते हैं उसकी एक स्टोरी थी। जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं बहुत से, इनके साथ तो बहुत कुछ, हाँ, क्योंकि रातों में चलाते हैं पहाड़ों पे तो दिखाई देती हैं चीज़ें। और ये लाल साड़ी वाला तो बहुत कॉमन है यार, बहुत स्टोरीज में होता है लाल साड़ी तो। खैर, तो एक मेरे को स्टोरी भेजी थी, ये भी सॉरी मैं आपको ना इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा छोटी सी चीज़ है। एक ना अपने भाई है यूट्यूबर है, अच्छा, वो ना अक्सर वैसे कहते रहते हैं यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये मर्दों को औरतें ही को दिखती हैं। एक वैसे बनी चीज़ है कि भाई इनको औरतें ही को दिखती हैं हर बार। अगर कोई छाती पर चढ़ा है वो चढ़ी है, किसी ने जैसे चुड़ैल है तो कहते हैं भाई, मतलब कहते हैं कि डर में भी ठरक नहीं भूलते। अब आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ये बिल्कुल आपने सही बोला है सुनील। मैं आपको बताऊं मेरे पास कमेंट्स आते थे। एक ना स्टोरी में एक वीडियो डाला था मैंने इनक्यूबस और सक्यूबस का कई साल पहले। इनक्यूबस
इनक्यूबस होते हैं इस टाइप के प्रेत, इस टाइप की एंटिटीज़, मेल एंटिटीज़ जो सिर्फ सेक्स करने के लिए ही फीमेल से जुड़ती हैं। और सक्यूबस ऐसी होती हैं एंटिटीज़, फीमेल एंटिटीज़ जो सिर्फ सेक्स के लिए मेल से जुड़ती हैं। तो जब मैंने वो वीडियो डाला था ना, तो मेरे को कई कमेंट्स आए, उसमें लड़कों ने बोला कि भाई हमें सिर्फ सेक्स चाहिए, चाहे चुड़ैल ही मिल जाए। तो ये कहना पूरे तौर पे गलत भी नहीं होगा कि लोग बहुत डेस्परेट है आज की डेट में, चाहे उनको चुड़ैल मिल जाए, भूत मिल जाए, बस उनको किसी तरह जो है अपनी ठरक मिटाने का मौका मिल जाए। तो ये भी पूरी तरह से गलत नहीं है बात। खैर, तो ये छोटा सा इंसिडेंट मेरे को भेजा था, शायद हिमाचल से ही भेजा था, हिमाचल से या पंजाब से, किसी पहाड़ी क्षेत्र से ही भेजा था किसी ने। तो इनकी दादी के साथ में ये हुआ था, नहीं नेपाल से भेजा था, नेपाल से। तो इसकी दादी ना दाई का काम करा करती थी। और पहले के ज़माने में तो ये हॉस्पिटल वगैरह कहाँ सब होते थे, हाँ, तो घर में डिलीवरीज होती थी, दाई हुआ करते थे गाँव में, मोहल्लों में, और उनको बुलाते थे। तो इसकी दाई के पास भी, अब चूंकि वो डिलीवरी करवाने का काम करती थी और डिलीवरी का कोई टाइम तो होता नहीं है, रात में दिन में किसी भी टाइम पे उनके पास में बुलावा आ जाता था। तो ऐसे ही एक रात इसकी दादी के पास में दूसरे गांव की कोई औरत आई कि मेरी बहू को जो है डिलीवरी होने वाली है, आप प्लीज़ मेरे साथ में चलो। तो इनका तो रोज़ का काम था, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ में चल पड़ती हूँ। और इसके जो दादा थे, उनकी नई नई शादी हुई थी उन दिनों, तो इसके जो दादा थे वो भी घर पे ही थे उस टाइम पे। तो वैसे तो रोज ही जाती थी इसकी दादी, लेकिन बाई चांस की बात है उस दिन इसके दादा का थोड़ा सा माथा ठनका कि यार कुछ गड़बड़ लग रही है। वही अंदर लेटे हुए थे और लेटे लेटे उन्होंने जो है बाहर से गेट पे वो औरत आई थी, अंदर लेटे लेटे वो बातें करते देख रहे थे उन दोनों को। और फिर बातें करी उन्होंने बाहर से ही, और बाहर से ही इसकी दादी ने आवाज़ लगाई, अंदर इसके दादा को बोला कि मैं जा रही हूँ, आप दरवाज़ा बंद कर लो, मैं आऊँगी थोड़ी देर में। तो उसके बाद वो चली तो गई, लेकिन इसके दादा को बहुत अजीब सा लग रहा था कि यार कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है दिक्कत। तो उसके दादा ने क्या किया, इसके दादा ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, वो भी इनके पीछे पीछे जाने लग गए। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो दोनों तो आगे जा रही थी, तो कुछ टाइम बाद वो जो उसकी दादी चल रही थी साथ साथ में, तो थोड़ी दूर तक तो उन्होंने बातें करी, लेकिन फिर थोड़ी दूर जाने के बाद में इसने उस दूसरी औरत के पैर देखे। उसके पैरों पर नजर पड़ी तो उस औरत के पैर उल्टे थे। और जब पैर उल्टे थे तो इसको एकदम से समझ में आ गया कि यार ये तो औरत नहीं है, तो कुछ और ही चीज़ है। लेकिन इसके साथ इनकी बॉडी के ऊपर कुछ ऐसा हो गया था कि चिल्ला नहीं सकती थी, भाग नहीं सकती थी, कुछ इस तरह का इफेक्ट पड़ गया था। लेकिन वो दादा इनके पीछे पीछे थे। अब उन्होंने, उसके दादा ने देखा कि वो औरत अंदर पहाड़ों में एक गुफा में चली गई, और गुफा में जाके एक कुछ हवन टाइप चल रहा है, बीच में आग चल रही है, और एक तरफ वो चुड़ैल बैठी है, और तब वो अपने नॉर्मल औरत के रूप से हटके प्रॉपर एक चुड़ैल वाले रूप में 8-9 फीट लंबी चुड़ैल के रूप में आ चुकी थी, और सामने इसकी दादी बैठी हुई थी। और लेकिन तब तक फिर थोड़ी देर बाद वो उनका, मेरे ख्याल से जो भी वो कर रहे थे रिचुअल वगैरह, वो उनका पूरा नहीं हो सका। उससे पहले ये बीच में आए और उसने दूर से ही उस चुड़ैल के सर पे पत्थर वत्थर फेंक के मारा, लेकिन वो भी झपटा झपटी हुई इनकी, लेकिन किसी तरह ये उसको हाथ पकड़ के अपनी दादी को वहाँ से उठाकर ले गए। फिर जब घर आए, फिर अगले दिन इन्होंने जो है आसपास में जो भी थे बाबा वाबा, उनसे पता करा कि भाई ये सब क्या हुआ था, ये कौन थी औरत। तो बाबा ने बताया कि असल में वो एक चुड़ैल थी, और वो इसको इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि ये, इसकी जो आत्मा है ना, ये बहुत ही प्योर आत्मा है, और उसको कोई किसी तरह की सिद्धि चाहिए थी, जिसमें उसको एक बहुत ही प्योर आत्मा की ज़रूरत थी बलि देने के लिए, क्योंकि इससे उसकी ताकत बहुत बढ़ जाने वाली थी। और अगर तुम उस टाइम पे नहीं पहुंचते तो वो पक्का इसको मार जाती और इसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती। और कहते हैं ना, जैसे मैंने बताया ना कि बुरी चीज़ें होती हैं बहुत सी जो हमारा नुकसान करना चाहती हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ना कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो मेरे ख्याल से इसके दादा के साथ में या इनके घर में कोई ऐसी अच्छी चीज़ थी जिसने इसके दादा के दिल में ये इशारा किया कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो अकेला मत भेज, नहीं तो वो तो रोज़ ही जाती थी, उसी दिन इसका दिमाग क्यों खटका। तो इसी तरह से ये अच्छी शक्तियाँ जो है ना इशारा करती हैं। और यहाँ से चुड़ैलों के बारे में थोड़ा सा ये पता लगता है कि इनके भी अपने रिचुअल्स होते हैं। वो रिचुअल कर रही थी, सक्सेसफुल नहीं हो सका, नहीं तो पता नहीं फिर और क्या शक्ति उसके बढ़ जाती।